है गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब। पहले तो आप सबको नवरात्र के 8वें दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज नवरात्र का 8वां दिन है और आज के दिन सभी लोग व्रत रहते हैं। तो फिर पहले तो सभी को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं बता दूं तो गाइस, अभी मैं चलने वाला हूं आज सब्जी मंडी। अपने जीवन में मैं पहली बार सब्जी मंडी जाने वाला हूं, क्योंकि मैं एक बात कोट करना चाहता हूं कि कल मैं मोबाइल पर सतीश महाना, जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनका इंटरव्यू देख रहा था। तो उन्होंने बताया कि मैं सुबह सुबह जाके सब्ज़ी वगैरह का ख़रीदता हूं, क्योंकि सुबह सब्ज़ी फ्रेश होता है। तो उन्हीं से इंस्पायर होकर आज मैं भी सोचा कि चलूँ देखूं, क्योंकि जितने भी अच्छे लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो खुद ही खरीदारी वगैरह करते हैं। भाई मतलब ऐसा नहीं कि मैं भी बड़ा हूँ, लेकिन आज ऐसे मेरे मन में हो गया कि आज चलते मंडी और वहाँ पर सब्ज़ी की खरीदारी करते हैं। और अभी तो ये मेरा पहली बार है, अभी तक तो मैं सब्ज़ी मंडी गया नहीं हूँ, लेकिन सुना हूँ उसके बारे में कि वहाँ पर थोक में सब सामानें वगैरह आती है। तो फिर चलिए आज सब्ज़ी मंडी चलते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। जो लोग सब्ज़ी मंडी नहीं गए हैं सब्ज़ी वगैरह खरीदते हैं, तो आज मैं चलता हूँ और सब्ज़ी मंडी दिखाता हूँ कि वो कैसे होता है। और वहाँ पर भाई भीड़ तो लगती है, इतना तो मैंने सुना है। तो फिर चलिए सब्ज़ी मंडी चलते हैं, जैसे जो भी होता है वो आपको अपडेट करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो फाइनली मैं चल रहा हूँ सब्ज़ी मंडी, और मैं बता दूँ तो मैं अपने कार से ही जा रहा हूँ सब्ज़ी मंडी, क्योंकि क्या पता भाई वहाँ चलने के बाद सब्ज़ी वगैरह कुछ ज़्यादा पसंद आ जाए। और घर से भी फरमाइश हो गई है कि अगर जा रहे हो तो फिर ये सामान लेके आना। तो मैं सोचा कि चलो क्यों ना कार से ही चलते हैं, क्योंकि मान लो बाइक से चलने पे भाई सामान ज़्यादा हो गया, कैसे क्या आएगा। तो फिर इसलिए मैंने अपने कार को ही ले लिया है। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम होता है पार्किंग की, लेकिन वो तो कहीं ना कहीं खोज ही लेंगे। तो चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो में, चलते हैं और दिखाते हैं आपको। मंडी में आ गए हैं, लेकिन मंडी में आने के बाद मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि मैं मतलब कहाँ से लूँ सब्ज़ी, क्योंकि इतनी वैरायटी है। मैं आपको दिखा दूँ, और इस समय तो मान लीजिए अभी 9 बज गए हैं, तो मंडी खाली हो गई है, लेकिन फिर भी इतनी वैरायटी, इतनी दुकान, इतने टाइप की भाई, टमाटर, करेला, ये मूली, वो पत्ता गोभी। तो मैं कंफ्यूज हो गया हूँ और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि कहाँ से क्या सब्ज़ी खरीदूँ, लेकिन ख़रीदना तो पड़ेगा। अब जो ज़्यादा साफ़ सुथरे रखे हैं वहीं किसी दुकान पर चलते हैं और सामान वगैरह खरीदते हैं। बाकी ये है मंडी हमारे जौनपुर में मड़ियाहूँ की है, और मंडी काफ़ी बड़ी है। तो मैं कितना लेके चलूँगा, लेकिन फिर भी ठीक है। मंडी भाई एक्सपीरियंस लेना चाहिए। मान लीजिए कभी कुछ घर पे फंक्शन वगैरह पड़ा, कुछ भी हुआ, अगर सब्जी वब्जी लेने आना है तो कैसे आएंगे भाई, अनुभव रहेगा तभी तो आएंगे ना लेने। तो फिर चलिए सब्जी लेते हैं। सब्जी की खरीदारी हो गई है, और ये देखिए इतनी सब्जी ले लिया है। बाकी एक राउंड का गाड़ी में रख दिया है, और समझ ना आते आते भी इतनी सब्जी की खरीदारी हो गई। लेकिन मंडी में सब्जी थोड़ा सस्ता मिल गया है। अगर ये जितना सब्जी यहाँ पर लिए बाहर लेते तो इससे कम से कम डबल पैसा होता, लेकिन यहाँ पर आधे में ही हो गया है। तो अगर आपको मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि अगर ज़्यादा सब्जी वब्जी लेना है तो आप लोग सबसे अच्छा तरीका है कि मंडी जाके मंडी से सब्ज़ी खरीद लीजिए। तो आज की ख़रीदारी तो मान लीजिए कंप्लीट हो गया है। तो चलिए आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो में, और बाकी आज तो व्रत है, तो फिर उसके बाद कैसे क्या होता है सब आपको दिखाएंगे। तो भाई इसमें शाम हो चुका है और शाम के लगभग 4:15 बज रहे हैं, और मैं निकल गया हूँ। बस गांव में आया था, तो जो गांव की शाम होती है वो मतलब शहर से बहुत अलग होती है। यहाँ पर शाम में इतनी शांति वगैरह होती है, तो ये मन किया कि चलो कहीं चलते हैं। और मैं बता दूं तो मुझे ये बाइक आप देख रहे हैं CD डिलक्स है। इस बाइक
इस बाइक को चलाने में बहुत आनंद आता है। मतलब हल्की गाड़ी है, हल्की सब कुछ है, तो हल्की हल्की स्पीड में चलाने में खूब मज़ा आता है। और वैसे तो मैं मतलब और भी बाइक हैं, लेकिन जो आनंद इस बाइक को चलाने में आता है वो दूसरी बाइक को चलाने में आनंद नहीं आता। तो फिर बस ऐसे मन किया तो इस बाइक को लेके मैं निकल गया हूँ। और मैं इस समय हूँ जौनपुर भदोही रोड पर। ये आप देख सकते हैं, ये जौनपुर भदोही रोड है। और हमारे सामने ये जवाहर नवोदय विद्यालय है, जो कि जौनपुर भदोही मार्ग में पड़ता है। तो मैं उसी के सामने रुका हूँ। और इस समय शाम का नज़ारा भाई इतना खूबसूरत हो रहा है। तो बस ऐसे ही आनंद लेने के लिए मैं निकल गया हूँ। और मैं लोगों से मतलब अपील कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों को जीवन में मौके मिले तो गांव ज़रूर घूमिए। अगर आपके गांव वगैरह है तो महीने 2 महीने में गांव ज़रूर जाइए, क्योंकि गांव में जो शांति मिलती है वो आपको शहर में शांति नहीं मिलती। गांव में लोग एक दूसरे से मिलते हैं। मतलब गांव की बात अगर मैं करूं तो कई दिन कम पड़ जाएंगे गांव के बारे में बताने के लिए। तो चलिए मैं चलता हूं और थोड़ा अपने बाइक का लुत्फ़ उठाता हूं कि भाई आनंद लेने के लिए निकला हूं। तो पहले चलिए आनंद लेता हूं, उसके बाद जैसे जो होता है वो आपको अपडेट करता हूं। तो भैया फाइनली बाइक चला के मैं गया घर पर और नहा धुल के और मैं आ गया हूँ दर्शन करने के लिए, क्योंकि आज आप सभी को पता है कि नवरात्र का अंतिम दिन है। और आज के दिन हम व्रत हैं, मतलब मैं खुद की बात करूँ तो मैं व्रत हूँ। तो उसके बाद मैं नहा धो के आ गया हूँ। हमारे ही एरिया में एक मंदिर है, राम जानकी मंदिर, वहाँ पर आ गया हूँ मैं और दर्शन करने के लिए। तो दर्शन वर्शन कर लिया है। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे की बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी, जहाँ पर कीर्तन वगैरह चल रहा है। तो जिससे मुझे लग रहा है कि शायद आप लोगों को आवाज़ क्लियर ना हो कीर्तन की वजह से। तो फिर दर्शन वगैरह फाइनली कर लिया है। और अब इसके बाद चलते हैं, कुछ व्रत का सामान वगैरह ख़रीदना है। तो सामान वगैरह ख़रीदने के बाद घर पर चलूँगा। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और एक चीज़, हाँ, आप लोग ये बताइएगा कि मैं सब्जी मंडी सुबह गया था, जिसका एक्सपीरियंस मुझे तो फाइनली मतलब फ़िलहाल बहुत अच्छा लगा है। तो अगर आप में से कोई गया होगा सब्जी मंडी तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके बताइएगा। और बाकी अभी तो फ़िलहाल दर्शन हो गया है और बहुत ही दिव्य मंदिर है। दर्शन के बाद अब मैं चलूँगा घर। तो चलिए मैं अपने वीडियो को इसी पर समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।